जय माता दी मित्रों, आपका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, जब भक्त भक्ति करते हैं तो दिन प्रतिदिन उनकी भक्ति में जो है इम्प्रूवमेंट आता है। पहले दिन हम कुछ और थे, दूसरे दिन हम कुछ और होंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपनी भक्ति में, तो जो परिवर्तन हमें महसूस होता है वो हमें देखने को भी मिलता है। तो आज का विषय भी हमारा यही है कि भक्त की आंखों में आंसू क्यों आते हैं जब वो पूजा करता है या अपने इष्ट का ध्यान करता है या उनके बारे में सोचता है, उसको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या कारण है, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मित्रों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत से अनुभव होते हैं पूजा करते समय। अनुभव भी हर किसी को नहीं होते, उन्हीं को होते हैं जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं और पूरे समर्पण भाव के साथ, जिससे आपके इष्ट की कृपा, माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। जब ऐसे व्यक्ति पूजा करते हैं जिनका पूरा समर्पण भाव है, तो वे अनुभव भी प्राप्त करते हैं। जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं तो अनुभव भी उन्हें मिलते हैं, जैसे उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यदि वे आरती करते हैं, जाप करते हैं या अपने इष्ट को, अपनी माँ भगवती को याद करते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। उनका हृदय इतना द्रवित हो उठता है अपने प्रभु के लिए, उनका गला भर जाता है। इतना समर्पण भाव, इतना करुणा भाव उत्पन्न हो जाता है उस वक्त कि वे इतने भावुक हो जाते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सीधा सा जो अर्थ है वो ये है कि आप जुड़ चुके हैं अपने प्रभु से, अपनी इष्ट की ऊर्जा से, और आपके प्रभु की, आपके इष्ट की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है और उन्होंने आपको अपनी शरण में स्वीकार किया है और वे आपको जानते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। ईश्वर के प्रति उन्हीं के ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। कृपा जिन पर होती है वे व्यक्ति अलग होते हैं, अन्य व्यक्तियों से अलग उनकी विचारधारा होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने इष्ट की मूर्ति या तस्वीर भी जागृत दिखाई देती है। सामान्य व्यक्ति तो उसे एक मूर्ति ही समझेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति उस मूर्ति में भाव दिखेंगे। यदि वे दुखी हो रहे हैं तो उन्हें उस मूर्ति के भाव जो हैं वो दुखी ही दिखेंगे। यदि वे खुश हैं तो वे खुश ही देखेंगे। उसके भाव जो हैं, मूर्ति के भाव जो हैं, उन्हें बदलते दिखाई देंगे। इतना स्नेह और लगाव उन्हें अपने इष्ट से होगा, अपनी माँ भगवती से होगा कि वे उनकी मूर्ति में भी भाव ढूंढते हैं, उन्हें दिखाई भी देते हैं। तो ये सब थे हमारे अनाहत चक्र जागृत होने के लक्षण। और आँखों में आंसू क्यों आते हैं, इसका भी यही कारण है कि यदि आपकी आंखों में आंसू आते हैं अपने इष्ट के सामने उनकी भक्ति करते हुए, उनका जाप करते हुए, आपका हृदय करुणा से भर जाता है, तो इसका एक कारण ये भी है कि जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो उसमें भी यही सब होता है। आपका हृदय दया से, करुणा से भर जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भक्ति में आगे बढ़ने की काफ़ी जो है संभावना रहती है। यदि वे अपनी भक्ति में लगे रहें, अपनी पूजा में लगे रहें, तो एक दिन ऐसा आता है कि वे अध्यात्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में काफ़ी ऊंचाइयों को छूते हैं और अपने इष्ट के काफ़ी समीप हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी पूजा पाठ बढ़ा देनी चाहिए, उन्हें साफ स्वच्छ रहना चाहिए, शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं, इनकी विचारधारा भी अलग होती है, इनसे किसी का दुख जो है देखा नहीं जाता। ये मदद करना चाहते हैं उस व्यक्ति की जो दुख में है। इनका हृदय इतना दया भाव से भरा हुआ होता है कि सबके लिए जो है करुणा भाव और स्नेह रखते हैं। ये भी होता है अनाहत चक्र जागृत होने पर। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में भी आर्थिक वृद्धि भी होती है, आध्यात्मिक वृद्धि भी होती है। ईश्वर सदैव उनके साथ रहते हैं, उनकी कृपा बनी रहती है और वे कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं।
इस बात को लेकर कि वे ऐसा क्यों हो रहा है, वे उनकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अनुभव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वे इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए कि उन्हें सब ज्ञान प्राप्त हो। तो कुछ अनुभवों को देखकर वे परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति के मार्ग में काफ़ी अनुभव जो हैं देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी मूर्ति में भी और या तस्वीर में भी भाव दिखाई देते हैं। यदि वे दुखी हैं तो उन्हें ऐसा दिखाई देता है जैसे उनके इष्ट भी दुखी हैं। यदि वे खुश हैं तो उन्हें दिखाई देता है जैसे उनकी मूर्ति के भाव भी जो हैं वो खुश हैं, तो उनके भाव भी उन्हें दिखते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति जो देख नहीं पाता, एक सामान्य व्यक्ति के लिए सब देख पाना मुश्किल भी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति ये सब देख पाते हैं क्योंकि उनके भाव इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं अपने इष्ट के प्रति, जो सामान्य व्यक्ति के नहीं होते। तो मित्रों, ये सब जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।